सूबेदार मेजर ऑनरी कप्तान कैप्टन वीर सिंह यादव। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि ये बहुत विसंगतियां हैं। हमारी एमएसपी 5,000 रुपया, नर्स की 11,000 रुपया और अफसर की 17,000 रुपया, जबकि हार्ड एरिया के अंदर एवरीथिंग हर आदमी एक ही मौसम के अंदर रहता है, एक ही लड़ाई लड़ता है। इसी डिसेबिलिटी के लिए भी बहुत दुगना तिगना परसेंट है। जब मैं ऑनरी कैप्टन से पेंशन आया, मेरी और मेजर साहब की में 3,000 रुपये का अंतर था और आज 17,000 रुपये का अंतर है। सरकार ने दिया है हमें 25,000 करोड़ रुपया। मोदी जी बोल रहे हैं किसको दिया है, जबकि कि जेसीओ, हौलदार और ऑर्डनरी को कुछ भी नहीं मिला है, बल्कि ऑर्डनरी कैप्टन की 172 रुपये पेंसिल कम कर दी गई है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? जब एक आदमी को 3 गुना और वो से, जबकि जेसीओज और जवान रीढ़ की हड्डी होता है, एनसीओज फौज चलाते हुए हम 97%, वो 3%। ये हमारे साथ विसंगतियां हुई है। हमें ये नहीं कि उनको ज्यादा क्यों दे दिया, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। भाई हमको पीछे क्यों छोड़ दिया? हमको उनके बराबर नहीं तो उनका कम से कम 50% तो चाहिए। हमको 3% दे दिया, उनको 75% दे दिया। ठीक बात है, ये हमको उनसे कोई। सैनिक 2 महीने से दिल्ली में बैठे हैं। ये गूंगी बहरी सरकार इन सैनिकों की क्यों नहीं सुनती है? जिस देश में किसान और सैनिक परेशान हैं, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और आने वाले टाइम में मोदी सरकार से ये निवेदन है, अगर अभी भी मांगे पूरी नहीं की गई तो एक सैनिक, एक परिवार से कम 4-5 वोट होंगे, वो मोदी सरकार के खिलाफ जाएंगे। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। रामोतार यादव है, मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ और हमारी केवल एक ही मांग है, जो हमारी मांग है पूरी की जाए, क्योंकि हमने नेवी, आर्मी, एयरफोर्स ने देश की सेवा की है और 1 रैंक 1 पेंशन है, वो हमें मिलनी चाहिए। हमारा हक मिलना चाहिए। हम अपनी लड़ाई जायज़ लड़ रहे हैं क्योंकि हमने भिन्न भिन्न रूप से देश की सेवा की है और आज हमारी जो एकता तीनों फौज की यहाँ दिखाई दे रही है, ये केवल हम अपने हक के लिए आए हैं। ये आप देख रहे हो, हमारे बैनर देख रहे हो, वो सभी हमने सामने दिए हुए हैं। हमें केवल सरकार से एक ही गुंजाइश है कि हमारा जो हक है वो हमें मिले। गवर्नमेंट ये कहती है 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगी, क्या किस तरह की विसंगति है जो दूर करने की बात कह रहे हैं? काफ़ी तरह की दिक्कतें हैं जो हम उससे खुश नहीं है। किसी रैंक को अलग पेंशन दी जाती है, हमारे जवानों को मतलब उसमें ठीक तरीके से नहीं मिल रही है। तो हम केवल एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। हम तो देश की सेवा कर रहे हैं, आज भी हमारे जवान किसी रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी हो। तो जो हमारी मांग है वो पूरी हो। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर रामफल हूँ, रेवाड़ी ज़िले से। और ओआरओपी के अंदर जो भेदभाव हुआ है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ही देश विदेश में नाम कमाया उन्होंने। लेकिन उसके साथ साथ जो ऑफिसर और जेशो जवानों के अंदर जो भेदभाव हुआ है, उसको कृपया करके हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि ख़त्म किया जाए। हमने 30 साल अपनी पूरी जवानी, 30 साल हमने नौकरी करके अपने बच्चे 18 साल की उम्र में छोड़े थे और 48 साल की उम्र के अंदर हम घर आए थे। ऐसा देश सेवा शायद ही आर्मी के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। आगे क्या रहेगा? आगे ये होना चाहिए कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। परिचय, मेरा नाम भूतपूर्व सूबेदार मेजर ललित कुमार है और मैं रेवाड़ी में इधर विजयनगर में रहता हूँ। आज हम बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे कि हमको ओआरओपी के लिए, जो ओआरओपी 2 आई है, उसके अंदर बहुत विसंगतियाँ हैं। आज उनको दूर करने के लिए हम 20 फरवरी से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। और आज हमने अपने अनुशासन में रहते हुए सभी भूतपूर्व सैनिकों ने माननीय डीसी साहब को अपना ज्ञापन सौंपा है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय राष्ट्रपति जी के नाम और माननीय रक्षा मंत्री जी के नाम, हम तीनों के ज्ञापन सौंपा है कि जिससे हमारी जो मांगे हैं, हमारे बुजुर्गों की मांगे हैं, हमारी विधवा बहनों माताओं की मांगे हैं, हमारी डिसेबिलिटी की मांगे हैं, जो हमारे विकलांग हैं उनकी मांगे हैं, जो हमारे रिजर्व आगे थे उनकी मांगे हैं, तो उनकी मांगों को पूरा किया जाए। किस तरह की विसंगतियाँ हैं? विसंगतियाँ ये होगी कि हम काफ़ी दिनों से देख रहे थे, कुछ हमारे बड़े भाइयों ने हमारे साथ थोड़ा सा धोखा कर दिया कि वो खुद 2.81 ले गए और हम 2.57 पर छोड़ के चले गए। या तो हमको साथ मिलाना था। एमएसपी के ऊपर भी हमारे साथ बहुत विसंगतियाँ हुई। वो 15,000 से ऊपर ले रहे हैं, हम 5,000 में फंसा के छोड़ गए। जबकि हमारे जो नर्सें हैं, एमएनएस है, उनको 10,000 से ऊपर मिलता है। तो हमको क्यों नहीं उनके किसी के बराबर किया जाए? ये जो विसंगतियाँ हैं,
जो हार्डशिप अलाउंस है, इसका मतलब होता है हार्डशिप अलाउंस, वो हमको बराबर मिलना चाहिए। आगे क्या रहेगी प्रोटेस्ट? क्या आगे प्रोटेस्ट अभी हम वेट करेंगे सरकार का कि भाई 10 दिन 5 दिन 15 दिन क्या हमारे ऊपर मतलब वो करता है, क्या सोचती है सरकार, क्या हमको इन्फॉर्मेशन देती है, नहीं तो फिर आगे और कोई बड़ी कॉल करेंगे, बड़ा कदम उठाएंगे। मैं एडवोकेट वीरेंद्र डूडी गांव फतेहगढ़ का निवासी हूँ। यहाँ तमाम एक्स सर्विसमैन इकट्ठा हुए हैं। जो वन रैंक वन पेंशन OROP 2 पार्ट 2 जो लागू हुआ है 2019 से जो लागू होना था वो जनवरी 2023 में लागू किया गया। उनकी विसंगतियों के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसमें तमाम तरह की कमियां हैं, उनको दूर किया जाए। सैनिकों के साथ जो सैनिकों का हक काटा गया है उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और उनको जल्द से जल्द उनका एरियर दिया जाए। के तौर पर मैं बता देता हूं, जैसे हमारे जो JCOs हैं, नायब सूबेदार या सूबेदार मेजर या ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, उनकी पेंशन या तो बढ़ी नहीं है या बढ़ी है तो ना के बराबर बढ़ी है। और ऐसा जो स्लैब लागू किया है वो ये 2019 वाला भी ये लागू हुआ है, 2024 में भी जो लागू होगा ना उसमें भी उनको 1 रुपये का भी फायदा नहीं होगा। तो इस तरह की विसंगतियाँ दूर की जाए। दूसरा क्या, एक मिलिट्री सर्विस पे होती है जो मिलिट्री की हार्ड। नाम राम सिंह। मेरा ये है कि एक्स सर्विसमैन के लिए अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम एक पूरे हरियाणा की एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनकी एक बड़ी से बड़ी रैली करेंगे। हम 2023 के लास्ट के अंदर हम ये दिखा देंगे, जिस प्रकार से रेवाड़ी में एक रैली हुई थी एक्स सर्विसमैन की, उसी प्रकार से इस हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी रैली की जाएगी। अगर हमारी किसी प्रकार की जो मांगे नहीं मानी गई तो हमारा लास्ट मुद्दा यही है। अगर हमारे को बुलाते हैं और हमारी मांगे मानते हैं